है जो गिरफ्तारी की भी विटनेस है, सीजर विटनेस भी है, वो हॉस्टाइल हो चुके हैं। मनोज कुमार दाहिया, PW1। There is no eyewitness. नो सर। ED है लॉर्डशिप, डाइंग डिक्लेरेशन है, पढ़ी। सर डाइंग डिक्लेरेशन के सपोर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर बिफोर रीडिंग डाइंग डिक्लेरेशन मैं सेक्शन 173 का पैरा नंबर 16 ब्रीफ ऑफ द फैक्ट बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 5/6/2023 को सूचनाकर्ता रोशनी कोल, जो कि डिसीज की सिस्टर है, ने थाना उपस्थित आकर अपनी बहन रेशमा के अज्ञात कारणों से आग लगाने का कारण बताया। अज्ञात कारण से सर, जो कि रोजनामचा साना 41 पर दर्ज कर रोजनामचा साना दौरान सहायक निरीक्षक स्वदेश गुप्ता द्वारा मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचकर पीड़िता रेशमा कोल से पूछताछ कर ड्यूटी डॉक्टर, पीड़िता की मां दसोदाबाई, बहन रोशनी के समक्ष कथन ले किए गए, जिसमें पीड़िता रेशमा कोल के द्वारा स्वयं को आग लगा लेना बताया। सर इसके फर्स्ट स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें स्वयं को सेल्फ बर्न का बताया जाता है। फिर इसके बाद में से इसी के सपोर्ट में फिर इसके बाद में ये 4 तारीख के बाद 5 तारीख को जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट कब है? सही 5 तारीख को, 5/6/2023 को। ये सर इसके बाद इनके घटना दिनांक के बाद में 17 दिन बाद इनके सेकंड स्टेटमेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये सर इसमें इनने कहा है, इनने स्पेसिफिक किसी का नेम भी नहीं लिया है। इसमें लिखा है कि यह कैसे हुआ, सतीश गोटिया के साथ पटरा में निवास करती हूँ, सतीश के परिवार वालों ने मुझे जलाया है। घटना के समय पति मौजूद था। घटना के समय सतीश की मम्मी बुआ पापा मौजूद थे। घटना किस समय की है, जगह दी तो घटना पटरा की है, 10 बजे की है, लेकिन दिनांक याद नहीं। आपको कुछ और कहना है, सतीश और उसके परिवार वालों ने ऐसा किया। सर इसके बाद कब की घटना है, कब का डाइंग डिक्लेरेशन? सर ये डाइंग डिक्लेरेशन है सर 28 तारीख का, 28/6। 28/6। यस सर। इसके पहले सर एक बार ये डिस्चार्ज हो जाती है 11/7 को, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। ये तो 28/6 का डाइंग डिक्लेरेशन। यस सर। 161/29/6 का भी लोड। सर इसके बाद इसमें सबसे का डिटेल है लॉर्डशिप का कहना, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़ी। मैं ग्राम बनखेड़ी इंद्राना की रहने वाली हूँ, घर का काम करती हूँ। मेरी शादी करीब 10 वर्ष पूर्व पटरा उमरिया पनागर के मनोज कोल से हुई थी। मेरा एक लड़का है जिसका नाम सौरव कोल है। शादी के समय करीब 7 साल बाद मैं मनोज से अलग बनखेड़ी में रहने लगी। मेरा लड़का सौरभ अभी मनोज के साथ रहता है। मनोज के चाचा का लड़का सतीश कोल करीब 3 साल पूर्व मेरे साथ इंद्राना हीरा कोस्टा के मकान में किराए से रह रहा था। हम दोनों पति पत्नी की तरह पिछले 3 साल से एक साथ रह रहे थे। दिनांक 2/6/2023 को सतीश के पिता रामाधार कोल, मां ममताबाई, बहन रानू कोल सभी हीरालाल कोस्टा के मकान आए और मुझसे बोले कि सतीश को जादू टोना करके अपने वश में करके रखी है और सतीश को उसकी मर्जी से ले गए। मैं बहुत मना की पर सतीश और उसके घर वाले नहीं माने और सभी उमरिया पटरा चले गए। दिनांक 4/6/2023 को मैं सतीश से मिलने ग्राम पटरा उमरिया गई, जहां सतीश के घर के पास कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर सतीश कोल, पिता रामाधार कोल, मां ममताबाई, बुआ चैनाबाई मौजूद थे। जो रात करीब 9 बजे की बात है, सतीश मेरे पास आया, मुझे बात करने के लिए प्रीतम कुमार की खेत के पास ले गया। मैं सतीश से बोली कि इतने दिन मेरे साथ पति के साथ रहते थे, अब क्यों छोड़ दिए हो? तो इतनी देर में उसके पिता रामाधार कोल भी मेरे पास आ गए और सतीश और उसके पिता रामाधार दोनों मिलकर मुझे गंदी गंदी गाली देने लगे और बोले तू यहाँ से चली जा, तेरा मुझसे कोई नाता नहीं है। मैं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, सतीश मेरा पति है। सतीश और उसके पिता रामाधार कोल ने मिलकर साथ ले आए एक प्लास्टिक की बोतल में जिसमें पेट्रोल भरा था और मेरे ऊपर डाल दिए और मुझे जान से मारने की नियत से मुझे आग लगा दी, जिससे मैं जलने लगी। सतीश व उसके पिता रामाधार कोल मुझे जलती देखकर वहां से भाग गए। मैं जलने के डर से चिल्लाने लगी। तब मेरी आवाज सुनकर कुटवार मनोज व जेठ किरण कोल मेरे पास आए। किरण कोल ने मुझे आग से बचाते हुए साड़ी से ढका और एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए, जहां मेरा इलाज मेडिकल अस्पताल में हुआ। करीब 7 दिन इलाज के बाद मेरी छुट्टी हो गई। फिर 27/6/2023 को फिर से दर्द होने पर मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुई, जहां पर तहसीलदार मैडम आई थी, जिनको मैंने बयान दिया था। दिनांक 28/6/2023 को मेडिकल से छुट्टी होने पर बनखेड़ी आ गई। जब पहली बार मैं भर्ती हुई थी तब पनागर थाने की पुलिस मेरे बयान ली थी, जिन्हें मैंने बताया था। मैंने गुस्से में आकर स्वयं आग लगा दी थी। मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि मुझे लगा सतीश और उसके पिता अपनी गलती मानकर मुझे सतीश के साथ रहने देंगे, लेकिन सतीश या उसके घर वाले एक भी बार देखने नहीं आए। जब मैंने तहसीलदार मैडम को बयान दिए थे और अपनी माँ और बहन रोशनी कोल को भी पूरी घटना बताई थी,
कथन पढ़कर सुनाया या मेरे बताया। Twice she has not stated anything. Third time she has made allegations. ये पहले ये था कि ये लोग रख लेंगे, इस कारण से उसने पहले डिस्पोज नहीं। Applicant has filed second application. Police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant has falsely been implicated in the case. Deceased has given two dying declarations in which she has not named applicant has not named applicant. Later on, in 161 statement recorded on 29/6/23, applicant was named. Full stop. It is submitted that in these circumstances, applicant be released on bail. Government advocate opposed and submitted that in third statement, which is recorded by police, it has categorically been stated that applicant, along with his son, has poured oil on her and burnt her. Full stop. Heard the counsel for the parties in statement which has been given to executive magistrate. No allegations has been made against the applicant. तहसीलदार के सामने तो नहीं है ना डीपी में? उनके सामने स्पेसिफिक नहीं है। No allegations has been made. बयान में तो यही आ गया। 161 ही में उसमें आया था। 161 बयान में तहसीलदार के सामने पहले दिया था। उसमें नहीं आया है। नहीं सर। In statement given to police, allegations are made against the applicant. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. 50,000 one surety. Very humble. Lordship, it's a repeat petition for bail. Lordship, Honorable Court has already granted the liberty in page number. Statement given to police, allegations are made against the applicant. Considering aforesaid circumstances, application is allowed. 50,000 one surety. Very humble. Lordship, it's a repeat petition for bail. Lordship, Honorable Court has already granted the liberty in page number.